नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। आज हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने पार्टी की बागडोर महिला नेता के हाथ में देने को लेकर अपना नजरिया साझा किया। केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया और अपनी पत्नी सुनीता के योगदान की सराहना की। तो चलिए जानते हैं केजरीवाल ने यह बयान क्यों दिया और इसका क्या राजनीतिक असर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी की कमान किसी महिला नेता के हाथ में हो तो कौन बेहतर रहेगा, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल या मौजूदा दिल्ली सीएम आतिशी। तो केजरीवाल ने बिना देर किए आतिशी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आतिशी पार्टी के लिए बेहतर नेता है और उनका कार्य क्षेत्र बहुत मजबूत है। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद अपनी पत्नी सुनीता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुनीता बेहद काबिल और शिक्षित महिला है, जिन्होंने इनकम टैक्स विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, लेकिन राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। इनके अनुसार सुनीता ने पार्टी के लिए एक मजबूत बैकग्राउंड काम किया, लेकिन राजनीति में वह सिर्फ एक समर्थक की भूमिका निभाना चाहती हैं। आतिशी के बारे में केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह एक काबिल और सक्षम नेता है, जिन्होंने हमेशा पार्टी की नीतियों को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े कार्य किए हैं और दिल्ली की राजनीति में उनकी एक मजबूत पहचान बनी है। केजरीवाल ने यह भी बताया कि जब उन्हें खुद पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब उन्होंने पूरे विश्वास के साथ आतिशी को मंत्री पद सौंपा और उन्हें 18 विभागों की जिम्मेदारी दी। आतिशी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए अब यह सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में वह और भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं, खासकर पार्टी की भविष्य की राजनीति में। उनके पास राजनीतिक कुशलता, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं का विश्वास है, जो किसी भी बड़े नेता के लिए जरूरी होते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक महत्वपूर्ण हस्ती रही है, जो पार्टी के लिए पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, उसके बाद से सुनीता ने पार्टी के कार्यों में सक्रियता दिखाई थी और दिल्ली में कई कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। हालांकि राजनीति में उनके आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि वह अपनी पत्नी की कड़ी मेहनत और समर्पण को समझते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सुनीता राजनीति में आने की इच्छुक नहीं है। उनका सपना सिर्फ एक समर्थक और सलाहकार की भूमिका में काम करना है। इस इंटरव्यू में एक और दिलचस्प सवाल केजरीवाल से किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि अगर गठबंधन की स्थिति बने तो वह नीतीश कुमार और लालू यादव में से किसे चुनेंगे। इसके जवाब में केजरीवाल ने साफ कहा कि गठबंधन के लिए चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि वह किसी भी भाजपा नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सभी नेता अच्छे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को तय करना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इस इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी था कि केजरीवाल ने राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर अपनी राय दी। उनका मानना है कि महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और पार्टी में उन्हें नेतृत्व देने से पार्टी और समाज दोनों को लाभ होगा। वह महिलाओं को मजबूत नेतृत्व की क्षमता और संगठन में सक्रियता के रूप में देखते हैं। तो यह था आज का सियासी अपडेट। अरविंद केजरीवाल का यह बयान साफ करती है कि वह भविष्य में पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं और आतिशी को इस भूमिका में एक मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या आतिशी इस नए नेतृत्व में अपनी भूमिका को और मजबूती से निभा पाती हैं या नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यवर्त टाइम के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।